15 अगस्त जब भी आता है तो हर सच्चा पक्का हिंदुस्तानी की ज़हनो फिक्र में 1947 और 1857 ईस्वी की तारीख निगाहों के सामने गर्दिश करने लगती है। आपको बताऊं बच्चों कि हमारा हिंदुस्तान कब गुलाम हुआ और कब आज़ाद हुआ, और उससे पहले की तारीख में बताऊं सदर साहब कि हिंदुस्तान गुलाम ही क्यों बना। हिंदुस्तान, सवालिया पॉइंट है, हिंदुस्तान क्यों गुलाम बना। हिंदुस्तान के अलावा भी जगह है, अफगानिस्तान है, फिलिस्तीन है, जापान है, चीन है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, हाईलैंड है, वो क्यों नहीं गुलाम बना। हिंदुस्तान क्यों गुलाम बना, हिंदुस्तान को गुलाम क्यों बनाया गया, ये बहुत ही अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की जमीन को, हिंदुस्तान के खित्ते पर नजर डालना होगा कि ऐसी क्या बात थी हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की गई और हिंदुस्तान को गुलाम बनाया गया। तो तारीख को मुताला कीजिए और तारीख को पढ़िए। तो हिंदुस्तान में एक इलाका है मोहनजोदारो, एक इलाका मोहनजोदारो नाम है, और दूसरा इलाका हड़प्पा या हड़प्पा, हड़प्पा या हड़प्पा। ये दो इलाके ऐसे थे जहां पर बहुत ज्यादा सोने कसरत से पाए जाते थे, जिसकी बदौलत हमारा हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े अमीर में गिना जाता था। हिंदुस्तान बड़े अमीर में गिना जाता था, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क था, हिंदुस्तान अमीर मुल्क था। ये तारीख में बहुत मेहनत करने के बाद ये चीज आपको मिलेगी। और आज हम कहते हैं कि भारत, हिंदुस्तान सोने का चिड़िया, ये लफ्ज मिला कहां से आपको? सोने का चिड़िया कहां से मिला, किसने दिया? तारीख का मुताला कीजिए, तारीख को पता कीजिए तो पता चलेगा कि मोहनजोदारो से जो सोना निकलता था उस सोने की कीमत इतनी थी कि हिंदुस्तान को सब मुल्कों से अफजल बना दिया, सब मुल्क से कीमती मुल्क हिंदुस्तान बना दिया था, जिसके वजह से हमारे इस मुल्क को सोने का चिड़िया कहा जाता है। और दूसरी बात, हमारे मुल्क को सोने का चिड़िया कहा जाता है, इसकी भी एक दूसरी बात है कि हम सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर सोने का चिड़िया कहा जाता है। आइए आपको तारीख में बता दूं, आज हम बहुत से लोग जो मुसलमानों को गलत नजरिए से देखते हैं और आप मुसलमान हैं, वक्त लीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं। इस हिंदुस्तान में बादशाही हुकूमत जो मुसलमानों ने हुकूमत की 900 साल, 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। और जब 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा किया, गुलाम बनाया, तो उस वक्त मुगलिया सल्तनत का बादशाह बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेज से जंग किया, आखिरी दम तक अंग्रेज से लड़े। लेकिन अंग्रेजों की हथियार के सामने हमारे जान कमजोर हो गए थे। इस देश को, हिंदुस्तान को अक्सर बाहर के मुल्क वालों ने लूटने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा लूटने में कामयाब हुआ तो बरतानिया के लोग, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, सिर्फ अंग्रेज कहते हैं। कहाँ का अंग्रेज पता नहीं चलता, लेकिन मैं बता दूं बरतानिया का मुल्क है, जो एक बहुत ही भयानक, बरतानिया जो देश है, उसी देश से जो लोग आए थे जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, वहीं से लोग आकर के हमारे मुल्क को कब्जा किया था। और 1857 में बहादुर शाह जफर को कैद करके उसने पूरे मुल्क पर कब्जा जमाया था। अब अल्लामा फजल हक खैराबादी की दास्तान सुनने से पहले थोड़ा सा बहादुर शाह जफर की आप तारीफ कीजिए और उसकी खूनी और उनकी कुर्बानी को और उनके खूनी जिगर की बर्दाश्त की कुव्वत को अपनी गाँव के सामने रखिए कि जब बहादुर शाह जफर को कैद करके उसे कहा गया कि तुम गुलामी को मंजूर कर लो, तुम जो इनाम मांगोगे हम तुम्हें इनाम देंगे, जो तुम चाहोगे हम तुम्हें देंगे। लेकिन बहादुर शाह जफर ने कहा कि जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं तुम्हारी गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा। ये बहादुर शाह जफर का हौसला था। बहादुर शाह जफर को पस्त करने के लिए
उन्हें तोड़ने के लिए क्या किया गया कि जब बहादुर शाह जफर को खाना पेश किया जाता था तो खाने की जगह पे बहादुर शाह जफर वो मुसलमान है ऐसा सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी था कि उसके खाने की जगह पर उसके दस्तरखान पर उसके पोते और उसके बेटे का सर काट कर रखा गया। अल्लाह, ये है हमारे पुरखों की कुर्बानी कि उसने अपने बेटे को इस देश के लिए, अपने भतीजे को, अपने पोते को इस देश के लिए कुर्बान किया, तब जाकर के हमें ये आज़ाद मुल्क मिला, तब जाकर के ये आज़ाद हिंदुस्तान। आज मुसलमानों को दूसरी निगाह से देखा जाता है। अल्लामा फजल हक की तारीख को पढ़ो। 1862 ईस्वी में जब अल्लामा फजल हक को जामा मस्जिद में कैद किया गया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा कि मैं अंग्रेज का मिशन नहीं चलने दूंगा। अभी सदर साहब ने तालीम के ताल्लुक से बता रहे थे कि तालीम दो तरह की हो रही है, अमीर के लिए प्राइवेट है और गरीब के लिए सरकारी है। मैं बता दूं कि ये मिशन किसका है? अंग्रेज का खुल्लम खुल्ला मिशन था कि हिंदुस्तानियों को पढ़ने ना दिया जाए, हिंदुस्तानियों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, हिंदुस्तानियों को ऊंचे कॉलेज में दाखिला ना दिया जाए, हिंदुस्तानियों को अच्छे स्कूल में ना भेजा जाए, उन्हें पहुंचने ही ना दिया जाए। ये अंग्रेज का मिशन था कि हिंदुस्तानियों को कोई भी बेहतर तालीम ना दी जाए। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली के जामा मस्जिद में ऐलान किया था कि अंग्रेजों सुनो, हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे, हम तुमसे लड़ेंगे, और जितने भी हमारे हिंदुस्तानी सुनो, उन लोगों से कहा कि इन लोगों के स्कूलों को बंद कर दिया जाए, हम लोग खुद अपना स्कूल बनाएंगे जिसमें आला तालीम हासिल कराएंगे। की आवाज थी। जब दिल्ली की जामा मस्जिद में आवाज गूंजी तो देखते देखते हिंदुस्तान में 90,000 हिंदुस्तानी जमा हो गए। तारीख में नोट है, 90,000 हिंदुस्तानी जमा हो गए और फजल हक खैराबादी की इस बात पर लब्बैक किया और अंग्रेजों से जंग करने के लिए तैयार हो गए। ये 1862 की तारीख है। 1862 में जब देखा अंग्रेज ने कि हमारे फजल हक खैराबादी की आवाज से हम लोगों की हुकूमत टूट जाएगी, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी को कैद करके काला पानी की सजा दी। अब तारीख लीजिए 1868 या 1869 में गांधी जी की पैदाइश होती है। गांधी जी की पैदाइश होती है 1869 ईस्वी में। उसके बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस का इजाद होता है। कांग्रेस जो आज चल रहा है, कांग्रेस तंजीम 1885 ईस्वी में कांग्रेस की बुनियाद रखी जाती है और उस तारीख से फिर हिंदुस्तान के नौजवानों को, युवा को इकट्ठा किया जाता है कि हम अंग्रेज से किस तरीके से लड़े, अंग्रेज के खिलाफ कैसे हम अपने कदम को बढ़ाएं। ये हमारी तारीख है। जब आगे चल करके देखते हैं तो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को एक साथ 13 मार्च 1916 को, 1932 को इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन आखिरी दम तक सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को 1932 में चूमा था, लेकिन कभी भी उठ तक नहीं कहा था कि हम अंग्रेज के सामने कभी अपने सर को झुका नहीं सकते, हम अंग्रेज के सामने कभी भी घुटने नहीं देख सकते। तब बिस्मिल अज़ीमाबादी ने कहा था, शर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बस में था। 1932 के बाद 1947 की जब तारीख पढ़ी जाती है, 1947 की तारीख ऐसी आती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन लाशों से इस तरह ढेर है कि जब घोड़े अपना कदम, अपना पैर रखते थे तो उसका पैर एक लाश पर होता था, दूसरा पैर दूसरे लाश पर होता था। ये थी हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तानियों की कुर्बानी। अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरे मुल्क से इनकलाब का नारा गूंजा, पूरे मुल्क से इनकलाब जिंदाबाद का जब नारा गूंजा और अंग्रेज थर-थर कांपने लगे। हर जगह से, हर इलाके से, हर खित्ते से जब मुल्क की आजादी की आवाज गूंजने लगी, जब अंग्रेज लड़स गया, जब अंग्रेज थर-थराने लगा, तो एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी, एक सच्चा और पक्का मुसलमान जो आज मुसलमानों को दूसरी नजर से देखा जाता है, सुन लो, वो शाहनवाज खान, जनरल शाहनवाज खान, जो सबसे पहले अंग्रेज के झंडे को चढ़कर उतारा था, वहां पर तिरंगा लहराया था। जनरल शाहनवाज खान तारीख में मौत है, पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, ये हिस्ट्री हर किसी को मालूम है, लेकिन बताई नहीं जाती। इसीलिए कहा जाता है कि मदरसे में भी इसका एहतमाम करो, अपने बच्चों को बताओ कि तुम्हारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या किरदार है।
आज हमें जिस तबके से भी देखा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे गर्व है, फख्र है कि हम हिंदुस्तानी है। इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए 5 लाख मुसलमानों ने 1947 में कुर्बानी दी। 5 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी, जिसमें 22,000 उलमाए किराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी इस देश की आजादी में। हमें कहा जाता है कि इस मुल्क में क्या किरदार है आपका, तो मेरी किरदार सुन लीजिए। 22,000 उलमाए किराम ने कुर्बानी दी थी, 5 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी। और पेशावर से लेकर दिल्ली तक जो हाईवे रोड है, कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मुसलमानों के सर न लगते। ये है हमारी तारीख, ये है जंग आजादी में मुसलमानों का किरदार। जहां पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपनी जान को पेश किया, कुर्बान किया, वहीं पर फजले हक हैदराबादी ने काला पानी की सजा दी। जहां पर सुखदेव सिंह, राजगुरु और भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा है, फांसी के तख्ते को चूमा है, वहीं पर भी बहादुर शाह जफर ने भी फांसी को, उस तख्ते को चूमा है, मौत को अपने गले से लगाया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन में, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस मुल्क की आजादी के लिए जितना खून हिंदुस्तानियों का बहा है, ये समझ लीजिए कि इस मुल्क में जितने भी लोग थे सब हिंदुस्तानी थे। ना उसे हिंदू मुस्लिम करके बांटा जाए, बल्कि बल्कि एक होकर के रहा जाए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होकर के। जब मुल्क की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होकर के रहना चाहिए। ये मुल्क जितना मुसलमानों का है, उतना हिंदू का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। इसमें सबका बराबर है, बराबर का हक है, सबों का इसमें खून शामिल है। तब जाकर के ये हिंदुस्तान हमारा आबाद हुआ है, तब जाकर के ये गुलशन हमारा खिला है, तब जाकर के ये तिरंगा का परचम आज ऊंचाई तक लहरा रहा है। इस देश में सबों का खून शामिल है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को तारीख पढ़ने और मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को और हमारे गाँव वालों को और हमारे हिंदुस्तान आज़ाद चमन को, आज़ाद देश को शाद व आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।